स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषा। गौब्राह्मणेभ्य शिवमस्तु नित्यं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हमारे सनातन धर्म में सब प्रकार के बीमारियों का, सब प्रकार की परेशानियों का समाधान है। यदि हम वस्तुतः स्थिति बड़े बड़े महापुरुषों का सानिध्य लें, ऋषियों का सानिध्य लें, तपस्वियों का सानिध्य लें, उनका सत्संग सुनें, उनके संग रहें, तो मैं समझता हूँ हमें किसी औषधि की जरूरत ही नहीं पड़े। क्यों? उनके जीवन के अनुभव किए हुए हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए ग्रंथों की एक आत्मानुभूति है, उनके स्वयं का परीक्षण है, वो पूर्णतः सत्य है। जैसे अपन बात करते हैं आज तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की, इसके कई उपाय ऐसे सटीक हैं जिनके उपाय के करने से हमें 100% लाभ मिलता है। बस करने का तरीका हमें आना चाहिए। जैसे बालकांड की बात करें, बहुत से लोगों के साथ में अनुभव किया हमने कि जिनके बच्चे नहीं होते, संतान नहीं होती है, अथवा संतान होने में अवरोध आने लग जाता है, या 1-2 महीने एक दो महीने के बाद में फिर बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं, अथवा आपके घर में संतान है लेकिन वो आपके कहने में नहीं है, संगति उनकी खराब है। तो तुलसीदास जी ने सबसे बढ़िया बात कही है कि बालकांड एक ऐसा कांड है, बालकांड तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का। इस बालकांड को यदि आप घर में कम से कम 10 दोहे रोज पढ़ें, 1 से लेकर 10 तक, फिर 11 से 20, 21 से 30, ऐसे बराबर निरंतर पढ़ते रहे ठाकुर जी के आगे। बस करना क्या, आप जो भी आपके भगवान है मंदिर में, वहाँ बैठ करके और ये पारायण चालू कर दें, और दीपक नहीं जला सके तो अगरबत्ती ही जला लें, और उस पाठ को जोर जोर से बोलें, मन में नहीं बोलें। भगवान का विग्रह सामने हो, चित्र सामने हो, स्वरूप सामने हो, और नियमित करते रहे, बराबर करते रहे। जब ये बालकांड पूरा हो जाए तो फिर पुनः दोबारा रिपीट कर लें। इस तरीके से 4 या 5 बालकांड यदि आप पूरे कर लेते हैं, जरूरी नहीं कि आप 10 दोहे पढ़ें। यदि आपके पास समय है तो 20 दोहे भी पढ़ सकते हैं, 30 दोहे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्रम रखें। यदि हमने 30 दोहे रखे नियमित, तो उन 30 दोहों का प्रयोग करें। 10 तो 10, जब बालकांड पूरा हो जाए दोबारा रिपीट करें, और मानसिक एक संकल्प ले लें कि हमारे परेशानी ये आ रही है संतान से संबंधित, तो ठाकुर जी आपके निश्चित रूप से सुनेंगे और समाधान होगा, ये विश्वास है। बहुत से लोगों ने इस बात को अनुभव करके देखा है, परीक्षण करके देखा है, संदेह की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी प्रकार से हम आगे कुछ न कुछ चर्चाएं करते रहेंगे, जैसे जैसे भी समय मिलेगा। तो अति उत्तम बात आपको बताइए मैंने बालकांड की। आगे 7 कांड है इसमें कुल मिला के, उनकी अलग अलग महिमा है, उनके दोहों की महिमा है, चौपाइयों की महिमा है, छंद और सोरठे की महिमा है। बड़ी चमत्कारी है ये कलयुग का एक सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ कि कल्पवृक्ष है। इसका आश्रय लेकर के आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं।